अब महाराज होने को जब बिल्कुल दोबारा तैयारी हुई, सब मंडल बने और गोल गोल सब इकट्ठा हुए कि शुरू करो महाराज फिर से। इतने में वो खबर गूंजी जब ब्रह्मांड में चारों तरफ कि महाराज दोबारा होने जा रहा है विशाल महाराज। तो पार्वती मैया रेडी हो गई देखने के लिए महाराज। तो शंकर जी ने कहा, मैडम वेयर डू यू गो, कहाँ जा रही है? कहा, अरे खबर नहीं पाए हो, वृंदावन में महाराज होने जा रहा है, मैं उसी में जा रही हूँ दर्शन करने। तो बाबा ने कहा, मैं भी चलूंगा जी, मुझको छोड़ के जा रही? मैं इतना बड़ा काम होने जा रहा, महाराज हो, मैं मुझको छोड़ के मैं भी चलूंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए। शंकर से बोले, गौरा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। शंकर से बोले, गौरा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। क्या करोगे? राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। आस रचा है ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास रचा है ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। शंकर से बोली, गौरा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। शंकर से बोली, गौरा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवा वह कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। भैया ने कहा, बाबा बड़ी समस्या यह है कि रास में पुरुष केवल एक ही होता है, बस कृष्ण, बाकी सब गोपियों का प्रवेश होता है। मैं पुरुषों का वहां प्रवेश है नहीं, किसी पुरुष का है। तो बड़ी समस्या है, आप तो पुरुष हो, दाढ़ी दाढ़ी मूछ वाले हो। तो बाबा ने कहा, मैडम चाहे कुछ हो लेकिन हमको रास देखना, कब फिर नारी बनना पड़ेगा सरकार, बनाओ। अब जो कहा बनाओ। मैया फटाफट साड़ी लाई, चकाचक साड़ी बनारसी वाली, बाबा को पहनाया, लिपस्टिक लाई, होठों में बड़े, बाबा के मोटे मोटे होठ थे बड़े बड़े, महिलाओं के होठ अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं। पूरी दिव्य खत्म हो गई लिपस्टिक में। काजल लगाया भीमसेनी अब लगा के भीमसेनी, जब कोई महिला अपने पति की ओर ताकेगी तो पति थर 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 करेगा, ये लगाए है भीमसेनी, क्या हो लगाया काजल, कजरा मोहब्बत वाला, बाबा की आंखों में डाला गया, पाउडर लगाया गया। फिर तो अब एक समस्या आई कि बाकी सब फिट हो गया, लेकिन दाढ़ी मूछ का करे। दाढ़ी मूछ समय था नहीं कि वो उसको क्लीन शेव करे, समय बहुत था, कम था। तो मैया ने क्या कहा, लंबा घूंघट निकाल दे। बाबा इसको ठीक से मुंह रहना, बाकी सब तो बन गया है, लेकिन ये दाढ़ी मूछ का होगा। तो लंबा घूंघट निकाला। अब सब कुछ तो ठीक होगा, लेकिन चाल कहाँ से लाऊं? चाल तो महिलाओं की चाल अलग होती है, अब पुरुष लोग चलते हैं सुनामी की तरह, धम 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 धम, लगता है वो कोई तूफान आने वाला है। तो अब बाबा चले तो धरती धम धम करे। तो मैया ने कहा, जरा संभल के चलो, नारी बने हो आप। संभल संभला के ज्यों त्यों गेट पर आए। तो गेट पर 2 गोपियों का पहरा था, वो चेक करके अंदर एंट्री कर रही थी। RT-PCR दिखाओ पहले, हाँ RT-PCR चेक करके। तो गेट पर ही 2 खड़ी थी। पार्वती मैया से कहा, माता जी आप तो ठीक हो, लेकिन ये लंबी वाली कौन है? ये 6 फुट 6 इंच की कौन है?
कहे हमारे बगल में अभी आई है नई नई बहुरिया है तो आ गई साथ में। कहा तो आ गई तो इसे कहो जरा मुंह चेक कराए, घूंघटा उठाए। यहाँ किससे पर्दा कर रही जब कोई पुरुष यहाँ ही नहीं, घूंघट किसके लिए काढ़े? कहा वो नई नई है ना तो इसीलिए थोड़ा परहेज कर रही थी। कहा नहीं 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 है तो क्या हुआ, हम लोग चेक करेंगे महिला है कि पुरुष है, घूंघट दिखाओ। और वो दोनों गोपियाँ बढ़ी घूंघटा उठाने के लिए। तो पार्वती मैया को लगा जो घूंघटा उठा दी तो अंदर तो बाबा है, ऊपर साड़ी पहने अंदर तो बाबा है। तो घूंघटा उठाने बढ़ी थी तो पार्वती मैया झपट के, अरे बहनों इसको मत चेक करना, घूंघटा मत उठाना। कहा क्या क्या हुआ? कहा इसका एक बल्ब फ्यूज है, अगर देख लोगी ये वन आइड है, अभी आपका असगुन हो जाएगा, सब आपका सब समय खराब आ जाएगा। मैं जब सुना गोपियों ने ये एक आँख से तो कहा अच्छा ठीक है ले जाओ ले जाओ, अब कौन देखे इसका मुंह, सब शायद खराब हो जाएगी मुहूर्त। वहाँ तो एंट्री मिल गई, अंदर सब तैयारी पूरी थी रास की, भगवान बंसी ले खड़े थे, बस राधा रानी के आदेश की देर थी। रास शुरू हुआ, भगवान ने कहा राधा रानी सब ठीक ठाक है माहौल, शुरू करूँ? कोई पुरुष तो नहीं है इसमें? कहा नहीं पुरुष तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। राधा रानी चेक की एक बार खड़े होकर ऊपर से, सब साड़ी में थी, पुरुष कोई नहीं था। कहा सरकार सब ग्रीन सिग्नल है, कोई पुरुष नहीं, सब ओके शुरू करो। तो भगवान ने कहा देवी जी तुम जान नहीं पाई हो, खाली साड़ी साड़ी चेक कर ली हो, इस साड़ी में एक बाबा घुसा हुआ है। अच्छा लेकिन मुझको भी आज इस बाबा को बाहर निकाला है मैदान में, और भगवान ने जो बंसी बजाई, जो बंसी बजाई, संत कहते हैं देखा मोहन ने जब वे जान गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब वे जान गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ वो, भोलेनाथ वो। भूल गया जूड़ा किसकी साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी भरते ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना मारे त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में। श्री मनु अरोड़ा जी, मनु अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे बीच पधारे। गुगाबाणी मंदिर आपका हार्दिक स्वागत करता है। भगवान जब से गोपी वेश में रास देखने आए थे वृंदावन में, तभी से उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। आप में से वृंदावन जो लोग गए हैं दर्शन किया होगा, भगवान शंकर गोपेश्वर के नाम से वहाँ आज भी स्थापित हैं। उनका दिव्य साड़ी से श्रृंगार होता है, स्त्रियों के ऐसा उनका श्रृंगार होता है। और शंकर जी आज भी गोपी बन के वहाँ बैठे हुए हैं कि जब भी रास होगा मैं चुपचाप यहीं बैठ के देख लूँगा। भगवान का रास जब संपन्न होने को हुआ महारास, तो रास के अंत में लास्ट पेज पर जब कथा पूरी होने को हुई तो इस कथा का फल लिखा हुआ है कि जो रास पंचाध्यायी को गाते हैं और जो इस कथा को सुनते हैं, इस कथा को, उनको क्या फल मिलता है। बड़ा प्यारा फल इस कथा को सुनने को लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान देकर सुनेगा आप लोग। लिखा है रास पंचाध्यायी सुनने वाला भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम, ये उसका फल लिखा है। उसको भगवान के चरणों की परम भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके जीवन का जो विकार है कामम, प्रतिलभ्य कामम, उसके जीवन का जो विकार है वो नष्ट हो जाता है। दो फल हो गए ना, दो फल। इसको सुनने से भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है और प्रतिलभ्य कामम, मनुष्य के जीवन के जो विकार हैं काम क्रोध आदि, वो सब नष्ट हो जाते हैं। रास सुनने से विकार नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि रास में विकार है ही नहीं। विकार रास में नहीं है, विकार तो हमारे आपके मन में बैठा हुआ है। रास में कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था भाई बहनों। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, एक चुटकुला टाइप की कहानी, ध्यान देकर सुनेगा, बहुत ध्यान देना। एक आदमी सड़क से जा रहा था, ऐसे मोहल्ला था, घर थे, कोठियाँ ऐसे लाइन से, और सामने रोड थी। तो रोड से कोई समाज सेवी जा रहा था, माने नेता टाइप का आदमी। तो बगल में एक मकान था, उस मकान का किवाड़ा अंदर से बंद था
और उसके अंदर एक स्त्री और पुरुष की लड़ाई की आवाज आ रही थी। वो पुरुष गाली दे रहा था और मारने की धमकी दे रहा था, और स्त्री रो रही थी, चिल्ला रही थी और तमाम प्रार्थना कर रही थी। वो मारने की बातें कर रहा था, मार डालूंगा, काट डालूंगा, फलाना करूंगा। तो वो जो नेता जा रहा था उसको लगा कि मौका है, थोड़ा राजनीति दिखाऊं अपनी। स्त्री का वो हो रहा है, स्त्री को पिटाई करना जा रहा है, गाली दे रहा है नारी को, नारी सम्मान होना चाहिए समाज में। तो वो नाक किया, मैं कौन है अंदर, स्त्री नारी समाज को गाली दे रहे हो, उसको मारने की बात कर रहे हो, कौन हो तुम, गेट खोलो। तो उसने कहा अंदर से गेट खुला है भाई साहब, आ जाओ, बंद नहीं, लुढ़का खाली, अंदर जाओ। अंदर गया, यहाँ पर स्त्री कौन, किसको तुम मार रहे थे? वो पुरुष मिला अंदर को, किसको मारने की बात कर रहे थे? वो चिल्ला रही थी बेचारी, वो रो रही थी, कौन थी वो, कहाँ है वो? कोई स्त्री यहाँ नहीं है यार, कोई स्त्री नहीं यहाँ पर। नहीं, वो रो रही थी, वो गिड़गा रही थी, तुम उसको गाली दे रहे थे, और कहाँ है वो स्त्री? अब वो बाथरूम चेक कर लिया सब फटाफट, अर्दा पर्दा कूलर पंखा सब फ्रिज, कहाँ है वो महिला? तो उसने कहा महिला कोई नहीं है बेटा यहाँ पर, आप गलत जगह आ गए हो। हम एक कलाकार हैं, हमारा नाटक है कल शाम को, हाँ, तो उसमें हमको स्त्री पुरुष दोनों का रोल करना है, अकेले ही उसका डायलॉग बोलना है अकेले ही। तो मैं स्त्री की आवाज़ में उसका डायलॉग बोल रहा था और पुरुष की आवाज़ में अपना बोल रहा था। तो मैं रिहर्सल कर रहा था अपना नाटक का। तुम वो बीच में कहा कबाब में हड्डी हो गया, मैं खाली नाटक कर रहा था। वो नारी की आवाज़ भी मेरी थी और मैं ही था वो नारी, मैं ही पुरुष था। तब उसने कान पकड़े, मुझसे गलती हो गई। रास पंचाध्यायी में, रासलीला में जो नारी पुरुष देखेगा कि वो लड़कियां थी और कन्हैया थे, तो वो यही सब गड़बड़ करेगा कि वो क्या कैसे भगवान थे, वो लड़कियां और कन्हैया और लड़कियां और कन्हैया। लड़कियां थी ही नहीं, वहां पर लड़कियां कोई थी नहीं। गोपियों से पूछा गया है भागवत में, कौन हो तुम? किसी ने पूछा कौन है आप, गोपियों से पूछा, तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया? कृष्णो अहम, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। तो वहां नारी कहां कोई है जी, वहां तो एक कृष्ण दूसरे कृष्ण के साथ रिहर्सल कर रहे थे। हाँ, रिहर्सल कर रहे थे, एक कन्हैया दूसरे कन्हैया के साथ में। तो उसमें दोष कहाँ है? प्रतलभ्य कामम, प्रतलभ्य काम। इसको जो ठीक से सुनेगा उसको विकार पैदा नहीं होगा, सुन करके उसके विकार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि रास में विकार है ही नहीं। रास तो निखालिस अध्यात्म है, निखालिस अध्यात्म। रास के बाद कथा आती है कि काम मर जाता है, विकार मर जाते हैं, इसलिए रास के बाद